नमस्कार। आज हम अगला अध्याय शुरू करेंगे जिसमें हम योजना नवंबर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें स्वच्छता एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मुख्यतः बात की गई है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। पहला है आपका विश्वास स्कीम, दूसरा है स्वस्थ सर्वत्र और आपका महिला आरोग्य स्कीम, जो कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। अब सबसे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं अगले इशू में जिसमें हम डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। गांधी जी का ऐसा सपना था कि भारत में स्वच्छता फैले, और साउथ अफ्रीका से जब वो लौटे थे तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि भारत के गांव में और भारत के शहरों में भी यही चीज़ रेप्लिकेट हो। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी कार्य किया गया। जब वो सेवाग्राम आश्रम में थे तब उन्होंने अपने मित्रों को और अपने जनगण को ये समझाया कि किस तरीके से स्वच्छता की महत्ता है, व्यक्ति को अपने बर्तन स्वयं साफ करने चाहिए। और फिर हम आज की तारीख में जो बात करते हैं वो है ओपन डेफिकेशन फ्री भारत की। तो इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहला क्वालिटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी और तीसरा प्लस। तो सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहली चीज़ है कि व्यक्ति का मानसिक स्वरूप किस तरीके से बदलना चाहिए, किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। तो हम जब इस क्षेत्र में बात करते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक बहुत ही प्रमुख योगदान है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का रेम्युनरेशन बढ़ा दिया गया है, इंसेंटिव बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम पे उनको रखा गया है ताकि जिस तरीके के वो कार्य कर रहे हैं उससे उनकी परफॉर्मेंस निर्धारित हो और वो और बेहतरीन कर सकें। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखे हैं। रिवर डेवलपमेंट में गंगा नदी के आसपास जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और गंगा रिजुविनेशन जिसको कहा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स शुरू किए गए जो कि 2014 से चल रहे हैं। फिर हमने ग्रीन मिशन गंगा की बात की। इसमें लगभग 16 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जो गंगा की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज पे फैले हुए हैं। हमने लगभग 1111 वाटरवेज पे कार्य किया है जहां पर हमने सफाई की बात फैलाई है। इसी तरीके से जो भी पोर्ट्स हैं उनको हम ग्रीन पोर्ट्स की तरह डेवलप करने की बात करते हैं। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है उसको हाल ही में इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है। तो स्वच्छ भारत स्वच्छ गांव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हम चर्चा करने की बात करते हैं। ऑयल और गैस कंपनीज जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। जो पेट्रोल पंप्स हैं उसके आसपास कई सारी एमिनिटीज़ शुरू की गई हैं। जो महिलाएं खाना बनाती हैं उसमें जो लकड़ियां जलाई जाती हैं उसके उपयोग में कमी दर्ज की जा रही है। CNG सिलेंडर्स की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, LPG सिलेंडर्स की। इसी तरीके से हमने फ्यूल एफिशिएंसी की बात की तो भारत स्टेज की बात की। तो यूरो स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए भारत स्टेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए हैं। बायोफ्यूल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इस पर एक अलग से क्लास भी ली है जिसमें हमने बायोफ्यूल पॉलिसी की डिटेल समझाई हैं। तो 3 तरीके के बायोफ्यूल्स की हम बात करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा करना चाह रहे हैं, उसमें सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल सबसे इम्पॉर्टेंट है। इथेनॉल का रोल उसमें प्रमुख है। बहुत सारी जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं उसमें इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स चालू किए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायता से थंजावुर में जितनी भी मैनुअल स्केवेंजिंग थी उसको बंद कर दिया गया है और उसकी जगह अब मैनहोल क्लीनर्स हैं जो कि रोबोट से चलते हैं। इसी तरीके से भारत पेट्रोलियम के द्वारा बहुत सारे कंपोस्टिंग सेंटर्स इंस्टॉल किए गए हैं अवड़ी तमिलनाडु में। ये एक जो रेवोल्यूशन है ये, जैसा कि हमने कहा, 3 स्टेप्स में आया है। सबसे पहले हम क्वालिटी की बात करते हैं, वो कितना सस्टेनेबल है, कितना लोगों में बिहेवियरल चेंज हो सकता है, और लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है। तो इस जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है, स्वच्छता का इशू है, इसमें हम 4 P की बात करते हैं। पहला तो है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी होगी, पब्लिक फंडिंग कहाँ से आएगी, कितनी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है और लोगों का पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा हो सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो स्वच्छता ही सेवा है में हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहला तो जो सैनिटेशन है वो एक व्यक्ति का नहीं, सभी लोगों का कार्य है। जो स्वच्छ भारत मिशन है वो उसकी फाइनल स्टेज में आ रहा है, तो वो प्रोसेस, जो प्रगति की रेट है वो बढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ने चाहिए। ये एक जन आंदोलन की तरह स्थापित होना चाहिए। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे सोलापुर महाराष्ट्र में पिट एम्प्टिंग की बात की गई,
हरियाणा रेवाड़ी में स्कूल चिल्ड्रंस को, जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उनमें अवेयरनेस की बात फैलाई गई। तो बहुत सारे तरीके से इस चीज़ को हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। मुख्यतः अस्पतालों में हमने कायाकल्प स्कीम की बात की, जिसमें अस्पताल का जो बुनियादी संरचना है, जो वहाँ की लोकल फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, उन सबको ध्यान में रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जन जन तक पहुँचाई जाए। इसी के लिए एक विश्वास इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसको विलेज बेस्ड सिनर्जी हेल्थ वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम कहा गया है। इसमें हमने अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने की बात की है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज एक प्रमुख चीज़ है जिसको हमने कंट्रोल करने की बात की है। लिक्विड और सॉलिड मैनेजमेंट की हमने बात की है, किस तरीके से सफाई से हाथ धोने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से इस चीज़ को फैलाने की बात की है। इसी तरीके से इसके 3 कॉम्पोनेंट्स बताए गए हैं। पहला तो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, दूसरा है ग्राम पंचायत का क्या रोल है, और वॉश के अंदर, जिसको हम वाटर सैनिटेशन और हाइजीन कहते हैं, उसमें क्या इनिशिएटिव्स और क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र में हमने बात की है कि 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला तो हमको भारत को ओपन डेफिकेशन मुक्त बनाना है, दूसरा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वॉश इश्यूज़ हमने बात की है वो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट के द्वारा और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में और क्षेत्रों में फैलाए जाने चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटेशन और न्यूट्रिशन का इशू है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जो महिला आरोग्य समिति हैं, उसमें अर्बन हेल्थ मिशन का क्या योगदान है, किस तरीके से 12 से 20 महिलाएं मिलकर शहरों में जो गरीब जनता है, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उसमें विकास की बात करती है। और हर महिला आरोग्य समिति के मेंबर को लगभग 5,000 रुपये का फंड दिया जाता है, जिसके थ्रू वो विश्वास कार्यक्रम में जुड़ सकती है और उसमें अपना योगदान दे सकती है। नेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की हमने बात की है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की हमने बात की है, उसमें हमने किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवेयरनेस को फैलाया जाए, इस पर बात की है। तो उत्तर प्रदेश में अभी 5 क्षेत्र लिए गए हैं, जैसे वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ और कानपुर कहा गया है। तो यहाँ पर विश्वास स्कीम को बढ़ोतरी दी गई है। फिर मदर और चाइल्ड के हाइजीन के लिए सैनिटेशन की उपयोगिता बताई गई है, किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है, उससे हमें अलग होना चाहिए। पर्सनल, डोमेस्टिक और कॉर्पोरेट वेस्ट को अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो ये एक रिवोल्यूशन है जो कि ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में आया है, पर अर्बन क्षेत्रों में भी इसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर देखे गए हैं। तो जो अंडरवेट चिल्ड्रन की रेट है, माल न्यूट्रिशन की रेट है, डायरिया और दूसरी बीमारियों की रेट है, उसमें एक भारी गिरावट पाई गई है। सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन इसका आपका इंदौर के क्षेत्र में देखा गया है। तो सबसे पहले ओपन डेफिकेशन मुक्त भारत की हमने बात की, फिर 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्यरत है। फिर हमने बात की कि अलग अलग क्षेत्रों से किस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट है वो आता है। तो मुख्यतः जो प्रपोर्शन है वो आपका ऑर्गेनिक और रिसाइक्लेबल है, लगभग 10 से 20% जो है वो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है जो कि जनरेट होता है। इसी तरीके से 2050 तक हम बोलते हैं कि जो वेस्ट है वो लगभग 450 मिलियन टन हो जाएगा, जो कि आज की तारीख में सिर्फ 165 मिलियन टन है। तो जब शहरों से इतना वेस्ट जनरेट होगा तो उसका मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज है। 100% वेस्ट मैनेजमेंट गंगटॉक में जो है वो सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर दिया जाता है। अलीगढ़ में मैजिक ब्रिक्स की बात की जा रही है जो कि वेस्ट से बनाई जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनोवेशंस आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें है गार्बेज फ्री स्टार सिटी स्टार्स। तो जो भी शहर जो अपने शहर को गार्बेज मुक्त करवाने में लगे हुए हैं उनको ज़्यादा इनिशिएटिव्स देने की बात की जा रही है। तो ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस पे फोकस किया गया है। इंदौर की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई गई है और पिछले साल जो रेटिंग्स थी और 2016 में जो थी वो मैसूर की थी, उसके बाद जो रीसेंट रेटिंग्स थी उसमें इंदौर की पाई गई है। जो शहरों के नंबर हैं वो लगभग हर स्वच्छ सर्वेक्षण में बढ़ते गए हैं। रामकृष्ण मिशन ने कर्नाटका में रोड्स की सफाई पे बल दिया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अलग अलग महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह इसको कार्यरत करने की कोशिश की है। कोशिश जो है एक ड्रग बेस्ड ग्रुप है जो कि इंडिविजुअल्स का है, जो कि पार्क्स की सफाई के लिए मुख्यतः कार्यरत है और सीनियर सिटीजन्स
जो वहाँ पर आते हैं उनके योगदान से इसमें सफाई में मदद हो रही है। इंदौर की स्टैटिस्टिक्स अगर देखी जाए तो लगभग 70% गिरावट पाई गई है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में, जैसे आपके मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो हो रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा फैला सकते हैं। तो स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध और समृद्ध भारत की हम समृद्ध और समृद्ध भारत की हम बात करते हैं, जो नए भारत 2022 की हम कल्पना करते हैं। ये हम बोलते हैं कि तभी संभव है जब जन जन इससे आके जुड़े। तो ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है। लेसेथु, कोरिया और मलेशिया जैसे राष्ट्रों में क्या हम एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं। स्वच्छता जो है एक एक्शन प्लान की तरह है, जो कि 2017 में इसको चालू किया गया था। फिर स्वच्छ पखवाड़ा की हमने बात की, हमने स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की बात की जिसमें मुख्य टूरिस्ट स्पेसेस थी। गंगा ग्राम की हम बात करते हैं जिसमें हम स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दोनों के साथ मिलके इसमें कार्यरत हैं। कॉरपोरेट पार्टनरशिप मुख्यतः टाटा की इसमें देखी गई सफाई के लिए। जन जन के आंदोलन की तरह जब इसको जोड़ा गया तो इज्जत घर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई जो सामने आई। चलो चंपारण, ODF वीक्स, फोर्टनाइटलीज जो ऑर्गेनाइज होने लगे। गांधी जी का जो स्वच्छ हिंदुस्तान का मिशन था वो साउथ अफ्रीका की यात्रा से पूर्ण हुआ। तो तब उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में, जैसा हमने बात की थी, इस चीज़ को फैलाने की कोशिश की। तो स्वराज को अटेन करने के लिए या स्वराज तक पहुंचने के लिए स्वच्छता एक प्रमुख रास्ता था जिसको उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। केंद्र विद्यालय संगठन द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाई जा रही है ताकि बच्चों की मानसिकता बदले, बच्चे वो मानसिकता लेके घर और परिवारजनों के बीच में जाए ताकि पूरे समाज में बदलाव आ सके। तो ये एक जो बदलाव आता है, ये जो बिहेवियरल चेंज आता है, ये बहुत ही धीमी गति से एक मंथर प्रोसेस है जो कि देखा गया है। स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लगभग 13,000 रेल प्रतिदिन चलती हैं भारत में। तो इतनी सारी रेल्स में रेल के अंदर और रेलवे स्टेशन पर दोनों जगह स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो CCTV का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। बहुत सारे कार्य सफाई के आउटसोर्स कर दिए गए हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए गए हैं। बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए हैं, आपके ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज लाई गई हैं। बहुत सारी 24/7 पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सर्विसेज लाई गई हैं। इसी तरीके से बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जो कि कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होती हैं। जो बिड इशू होते हैं वो हाउसकीपिंग के लिए अलग अलग होते हैं। 10% वेटेज जो है वो कंज्यूमेबल्स और मशीनरी को दिया गया है। 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम लाया गया है जिसमें 70% जो है टेक्निकल इवैल्यूएशन स्टेज को फोकस किया गया है। पहली ट्रेन आपकी ग्वालियर से लेके बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो कि शुरू की गई थी जनवरी 2011 में, वहाँ पर हमने IR DRDO बायो टॉयलेट्स की बात की थी। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है। इसमें हमने कॉकरोच से डिसइंफेक्ट करने की बात की है। तो जो AC कोचेज़ हैं और पेंट्री हैं वो हर 15 दिन में डिसइंफेक्ट होंगे। जो अनरिजर्व्ड हैं वो हर 2 महीने में, और जो रिजर्व्ड हैं वो हर 30 दिन में, रिजर्व नॉन AC हर 30 दिन में डिसइंफेक्ट होंगे। इसी तरीके से पंजाब में ODF सस्टेनेबिलिटी ऐप लॉन्च की गई है। आपके प्रधानमंत्री को हाल ही में UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड मुख्यतः सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए है। केरल में आपका पहला बायोगैस प्लांट लॉन्च किया गया है गोवर्धन स्कीम के अंदर। त्रुथी जो है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की गई है इस इनिशिएटिव में, जो कि कन्नूर के पास में है। मुर्शिदाबाद में सस्टेनेबिलिटी जो ODF मुक्त भारत है उसमें एक बहुत प्रमुख डेवलपमेंट लाया गया है। सतत स्कीम हमने ऑलरेडी कुरुक्षेत्र नवंबर के एडिशन में देखा किस तरीके से कंप्रेस्ड बायोगैस जो है एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। सीतामाढ़ी जो कि आपकी बिहार की पहली डिस्ट्रिक्ट थी जिसको ओपन डेफिकेशन मुक्त घोषित किया गया, वहाँ पर अब उसको प्लास्टिक फ्री घोषित करने के लिए कार्यरत है। इसी तरीके से उधमपुर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में नदियों में पॉल्यूशन खत्म करने की बात की गई है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमने जो है स्कीम लाई है जिससे जो पेट्रोल पंप हैं और जो सर्विस स्टेशन हैं वहाँ पर सफाई ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। जीविका करके एक ऐप आई है। इसी तरीके से 5S इम्प्लीमेंट हुआ है जिसमें सॉर्ट, सेट एंड ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन की हमने बात की है, जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में मुख्यतः कार्यरत है। तो ये कुछ प्रमुख डेवलपमेंट्स थे जो हमने योजना में देखे। आगे की कक्षाओं में हम और डेवलपमेंट्स लेके आएंगे, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।